अस्सलाम वालेकुम सीनियर वन, कैसे बेटा आप लोग ठीक ठाक हैं? ओके क्लास। आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट और प्राइम बुक्स के ऊपर। सही है। सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे आ जाइए सबसे पहले। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये लिखा गया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द लीगल एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट कंटेन ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे लिखा गया है बेसिकली कि सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली होते क्या हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट आपके जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लीगल एविडेंस को कहा जाता है। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। बेटा बिजनेस में ना वर्बल कम्युनिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स कि जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में कंप्लीट हो रही हैं उनको वर्बली उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वर्बली अगर कोई ट्रांजेक्शन आपको बोलता है कि भाई हम अपने बिजनेस के लिए फला चीज़ परचेज कर रहे हैं, कुछ चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप वर्बल कम्युनिकेशन पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बिजनेस में जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन का लीगल एविडेंस होना चाहिए, और जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होती हैं उसके एविडेंस को बेसिकली हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स बेसिकली होते कितने। पहला सोर्स डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट के बारे में लिखा गया है कि रिसिप्ट्स आर प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर परचेज और सेल फॉर कैश। कि जितनी भी आपकी बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिसिप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टोर पे जाके कोई शॉपिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलती है, एक बिल मिलता है। अगर आप उस बिल पे फोकस करेंगे तो वहाँ पे रिसिप्ट लिखा होगा। ओके, तो रिसिप्ट्स प्रिपेयर करी जाती हैं कब, जब कोई गुड हम कैश पे सेल करते हैं या फिर हम कैश पे परचेज करते हैं। सेकंड है आपके पास परचेज इनवॉइस। लिखा गया है परचेज इनवॉइस के बारे में कि परचेज इनवॉइस इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट एंड इट कंटेन नेम एंड ऑर्डर डिटेल। परचेज इनवॉइस बेसिकली उस वक्त प्रिपेयर होती है जब कोई गुड आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं, और परचेज इनवॉइस के अंदर जितना भी जो भी ऑर्डर होता है, यानी जो भी आपका सप्लायर है उसका नेम होता है और उसके ऑर्डर के बारे में बेसिकली क्या होती हैं, डिटेल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास सेल्स इनवॉइस। सेल इनवॉइस के बारे में कहा गया कि सेल इनवॉइस इज प्रिपेयर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इट कंटेन नेम एंड ऑर्डर डिटेल्स। सेल इनवॉइस बेसिकली हम उस वक्त प्रिपेयर करते हैं जब कोई गुड आप क्रेडिट पे सेल कर रहे होंगे, और इसके अंदर भी जो भी आपका कस्टमर होगा उसके नेम और ऑर्डर के बारे में सारी डिटेल्स होंगी। नेक्स्ट है आपके पास डेबिट नोट। डेबिट नोट्स के बारे में ये कहा जाता है कि डेबिट नोट इज प्रिपेयर व्हेन सप्लायर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। कि अगर कोई सप्लायर ने अपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करी थी और उसमें से कोई गुड इंफीरियर क्वालिटी की हैं, फॉल्टी हैं, डैमेज हैं, और वो गुड्स आप उसको रिटर्न कर रहे हैं, सही है, तो उसकी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको बेसिकली आप इशू करेंगे डेबिट नोट। नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स प्रीवियसली सेल ऑन क्रेडिट। क्रेडिट नोट उस वक्त प्रिपेयर होता है जब कोई कस्टमर गुड आपको रिटर्न करता है, लेकिन माइंड में रखिएगा क्रेडिट नोट उस वक्त प्रिपेयर होता है जब कोई कस्टमर गुड आपको रिटर्न तो कर रहा है लेकिन वो गुड्स पहले उसने क्रेडिट पे आपने उसको सेल करी होंगी, राइट। नेक्स्ट है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या चीज़ होती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में ये लिखा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द मंथ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है वो हर मंथ के एंड में प्रिपेयर होता है। इट कंटेन नेम ऑफ कस्टमर और सप्लायर। जिसके भी नेम का आप स्टेटमेंट निकाल रहे हैं वहाँ पे उसका नेम लिखा होगा, सही है, और जितनी भी ट्रांजैक्शन पूरे महीने में उसने कंप्लीट करी हैं, यानी फॉर एग्जांपल आपके एक कस्टमर है मिस्टर कामरान, तो जब आप मिस्टर कामरान का मंथ के एंड में स्टेटमेंट निकालेंगे तो उस स्टेटमेंट के अंदर पूरे मंथ में जितनी भी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुई हैं मिस्टर कामरान से, किस डेट को आपने क्रेडिट पे सेल करी है, किस डेट पे अमाउंट रिसीव किया है,
कब उसने गुड आपको रिटर्न करी है। तो इससे रिलेटेड, मिस्टर कामरान से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी पूरे महीने की, वो बेसिकली कहाँ पर होंगी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पे स्लिप। पे स्लिप के बारे में लिखा गया कि पे स्लिप इज प्रिपेयर एंड इशूड टू ईच एम्प्लॉय ऑन सैलरी डे। इट कंटेन नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, टैक्स डिटेल एटसेट्रा। पे स्लिप बेसिकली प्रिपेयर और इशू करी जाती है हर एम्प्लॉय को, आपके बिजनेस के हर एम्प्लॉय को जो कि आपके बिजनेस में जॉब कर रहा है। और उस सैलरी, ऑन सैलरी डे, सैलरी डे मतलब कि जिस दिन आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉय को उस दिन दी जाती है। और उसके अंदर इट कंटेन, उसके अंदर आपके पास जो एम्प्लॉय है उसका आपके पास नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा, जिस बैंक में उसका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर होगा आपके पास। और उसके अलावा जो भी टैक्स है उस टैक्स से रिलेटेड आपके पास सारी डिटेल होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास चेक काउंटर फॉइल। चेक काउंटर फॉइल के बारे में लिखा जाता है कि चेक काउंटर फॉइल is prepared when payment is made by check and it is attached in checkbook. अब फॉर एग्जांपल आपके पास घर में ऑब्वियसली किसी न किसी के पास चेकबुक तो होगी। आप जब आप चेकबुक को चेक करेंगे तो एक पेपर पे आप चेक लिखते हैं और उस पेपर को डिस्पैच कर देते हैं, यानी कि चेकबुक से फाड़ के आप दे देते हैं। और एक छोटा सा पेपर चेकबुक के साथ अटैच हुआ हुआ रहता है। उस जो पार्ट है चेक का जो कि अटैच रहता है चेकबुक के साथ, उसको बेसिकली हम कहते हैं चेक काउंटर फॉइल। उस चेक काउंटर फॉइल से हमें ये पता चलता है कि किस को पेमेंट हमने बाय चेक करी थी, क्योंकि उस चेक काउंटर फॉइल पे अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे नेम का ऑप्शन होता है, डेट का ऑप्शन होता है और डिटेल्स होती हैं कि वहाँ पे आप लिखते हैं भाई इस पर्सन को हमने चेक इशू किया था, इस डेट को हमने इशू किया था और क्या अमाउंट था चेक का, ये सब वहाँ पे मेंशन होता है, राइट। तो ये होगा बेसिकली आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बाद नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट के ऊपर जो कि आपके पास है प्राइम बुक्स। अब प्राइम बुक्स क्या है? प्राइम बुक्स के बारे में लिखा जाता है कि प्राइम बुक्स आर दोज बुक्स वेयर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे कंप्लीट। कि प्राइम बुक्स बेसिकली उन बुक्स को कहा जाता है जिसमें बिजनेस, जिसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं हम जब वो कंप्लीट होती हैं। जैसे कि जब आपको मैंने स्टार्टिंग करी थी तो हमने ये कहा था कि अकाउंटिंग के वे ऑफ वर्किंग में आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अकाउंटिंग के बिजनेस वे ऑफ वर्किंग में आप बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं। और बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कुछ बुक्स प्रिपेयर करते हैं। और जिन बुक्स के अंदर बेसिकली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उन बुक्स को बेसिकली हम कहते हैं प्राइम बुक्स, ठीक है। तो प्राइम बुक्स बेसिकली वो बुक्स हैं जिनमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड इनिशियली करा जाता है या फिर उस वक्त रिकॉर्ड करा जाता है जब ट्रांजेक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। बिजनेस में टोटल 7 प्राइम बुक्स होती हैं। नंबर 1 है आपके पास परचेज जर्नल, जिसका ट्रांजैक्शन टाइप परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज जर्नल में। सेल्स जर्नल, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ओनली। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आप गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री बनाई जाएगी सेल्स जर्नल में। नेक्स्ट है आपके पास परचेज रिटर्न जर्नल, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट सप्लायर। अगर कोई गुड्स प्रीवियसली आपने क्रेडिट पे सेल करी थी, सॉरी परचेज करी थी, और उनमें से कोई गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर को, वो आप रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न जर्नल में। नेक्स्ट है आपके पास सेल्स रिटर्न जर्नल, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर। कि अगर किसी कस्टमर को गुड आपने क्रेडिट पे सेल करी थी और वो उसमें से कुछ गुड्स आपको रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है, तो उसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न जर्नल में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश बुक। कैश बुक के बारे में लिखा गया है ऑल रिसिप्ट एंड ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन मेड बाय कैश एंड बैंक। कि कैश बुक में आप उन सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें अमाउंट आप रिसीव करेंगे और अमाउंट की आप पेमेंट करेंगे। और ये रिसीव और ये पेमेंट कैश और चेक, चेक का मतलब कि पेमेंट जो है वो किसके थ्रू हो रही है, अगर बैंक के थ्रू हो रही है तो वो भी आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास पेटी कैश बुक।
पेटी कैश बुक के बारे में लिखा गया है रिकॉर्ड ऑल पेटी पेमेंट्स। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, कि बिजनेस में डेली बेसिस पे जितनी भी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं उन स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली हम क्या बनाते हैं, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक के बाद नेक्स्ट है हमारे पास जर्नल। जर्नल जर्नल के बारे में लिखा गया है ऑल ट्रांजेक्शन अदर देन अबव, यानी कि इन 6 जर्नल्स के अलावा अगर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमारे पास बच जाती हैं वो सब रिकॉर्ड करी जाती हैं जर्नल में। ओके, अब जर्नल के बारे में ये कहा जाता है कि जर्नल बेसिकली हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम बुक होती है। जो फर्स्ट चैप्टर, तो जर्नल बेसिकली हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम बुक होती है, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था। अब किसी भी बिजनेस के अंदर जो मेन बुक जो बेसिकली कंपलसरी है, मैंडेटरी है हर बिजनेस में प्रिपेयर करना, वो है आपके पास जर्नल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्मॉल बिजनेस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, वो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करते हैं जर्नल और कोई प्राइम बुक नहीं बनाते। अगर वो सिर्फ जर्नल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन दैट कंडीशन ऑल दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। लेकिन एक बिजनेस है वो जर्नल प्रिपेयर करता है परचेज जर्नल बनाते हैं और सेल्स जर्नल बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कुछ क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री परचेज जर्नल में बनेगी, अगर आप कुछ क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो उसकी एंट्री सेल जर्नल में बनेगी, और जो बाकी ट्रांजेक्शन सारी होंगी वो सब कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, जर्नल में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जनरल का मतलब है कॉमन, कि यहाँ पे तो हर डेटा रिकॉर्ड होगा, सही है। लेकिन अगर किसी बुक कंपनी में सिर्फ जर्नल बनता है तो ऑल ट्रांजेक्शन जर्नल में आ जाएंगी। अगर किसी कंपनी में जर्नल के साथ कैश बुक बनती है तो रिसीव और पेमेंट कैश बुक में आ जाएगी, और फिर बाकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब रिकॉर्ड होंगी जर्नल में। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास हो गई प्राइम बुक्स। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपको करना ये है कि इस लेक्चर को आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद ठीक है, इस पूरे लेक्चर को आप कॉपी कर लीजिएगा। राइट, अपने रजिस्टर्स में फेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। सही कि पेपर में सोर्स डॉक्यूमेंट और प्राइम बुक्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, फिर ये आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, चलें क्लास, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।